आज की कहानी एक ऐसे माता पिता की है जिनकी लड़की शादी के लिए होती है तो उसकी माँ उसे समझाती है उसके बाप को कि बेटी शादी के लिए है, आपको कुछ चिंता ही नहीं है। तो बाप जाता है, एक अच्छा सा लड़का ढूंढता है। देखते हैं उस लड़की की ज़िंदगी में आगे क्या होता है, वो लड़का कैसा निकलता है। चलते हैं आज की कहानी पर। सुनिए जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझ नहीं आ रहा भाग्यवान? सब कुछ तो ठीक है। डायरी में गुड़ा भाग करते प्रदीप जी पत्नी से बोले, आपको तो ठीक लगेगा ही, ज़्यादा चप्पल नहीं घिसनी पड़ी। पहला ही लड़का देखने गए अपनी मुस्कान के लिए, कराए फाइनल, अगले 2 महीने में ब्याह भी है। तो तुम क्या चाह रही थी? क्या 8-10 लड़के देखता, हर इतवार भागता, 500 रुपए की मिठाई अलग लेकर जाता, तब तुम्हें ठीक लगता? अब जाओ यहाँ से, मुझे हिसाब लगाने दो, क्या करना है, कितना खर्च आएगा। फिर अपनी ऐनक ठीक कर प्रदीप जी लिखने लगे। जी मेरा मतलब ये नहीं था। पर लड़के वालों ने ना ज़्यादा पूछताछ की, ना एक बार भी अपने घर आए, बस मंदिर में देख ली अपनी मुस्कान। ना उससे कुछ पूछा, कुछ लड़के ने, उसके घर वालों ने बस वही मंदिर में ही कह दिया, हमें पसंद है आपकी बेटी। उसके हाथ में पैसे रख दिए। ऐसा तो मैंने कभी ना देखा। न लेन देन की बात याद है आपको? आपकी अम्मा ने कैसे कैसे मुझे चलवा कर देखा था, कभी सूट में या कभी साड़ी में। पूरे दिन यही चलता रहा, उसके बाद भी उनका मुंह बना ही रहा। मुझे तो जरूर कुछ ताल में काला लगता है जी। आपने सब अच्छे से देखा है ना? कहीं लड़का पहले से शादीशुदा तो नहीं, या उसमें कोई कमी है? तुम ठीक से देख कर आए थे ना? उसी ऑफिस में काम करता है ना जिस ऑफिस में उन्होंने बताया था? मेरा तो दिल बैठा जा रहा है सोच सोच कर। हमारी मुस्कान ठीक घर तो जा रही है। रेखा जी के चेहरे पर चिंता के भाव थे। हाँ, सब देख कर आया। आजकल पहले वाला जमाना न रहा भाग्यवान। ना ही किसी पे इतना वक़्त है कि 10 लोगों को गाड़ी में बैठा कर लाए, लड़की वालों को परेशानी हो, उनसे खातिर करवाए। आजकल लोग बहुत समझदार हो गए हैं। रेखा और मुस्कान को वो लोग एक नज़र में ही अच्छे लग रहे थे। देखा था कैसे कान-फूसी कर रहे थे आपस में सब। तब जाकर फैसला सुनाया, और ज़्यादा मत सोच, सब यह सही है। हमारी मुस्कान में कमी क्या है जो पसंद ना करते? अगर विश्वास ना हो तो तुम मुस्कान से पूछ लिया करो, लड़का बात करता होगा उससे। प्रदीप जी ने पत्नी को समझाने का प्रयास किया, पर अभी भी रेखा जी का मन पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था। वो उठकर बेटी मुस्कान के पास गई। वो फोन पर किसी से बात करते हुए मुस्कुरा रही थी। रेखा जी को पास आता देख मुस्कान ने झट से फोन काट दिया। किससे बात कर रही थी बेटा? रेखा जी ने मुस्कान के सर पर हाथ रखते हुए पूछा। वो मम्मी, इनसे, इस टाइम इनका लंच होता है तो बात हो कर लेते हैं। मुस्कान सुखसाते हुए बोली। बेटा तुम कैसा लगता है ये लड़का? तू तो बातचीत करती है। रेखा जी बोली, मम्मी बिल्कुल आप और पापा की तरह मेरा ख्याल रखते हैं। पढ़ाई में भी कुछ समझ में नहीं आता तो समझा देते हैं। आप या पापा आते हैं तो फ़ोन रख देती हूँ, तो बोलते हैं तुम कुछ गलत नहीं कर रही हो मुस्कान। मेरी बात भी कराया करो उनसे, आखिर मैं उनका बेटा हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही पापा को शादी की तैयारी में? मेरे घर पर नहीं तो मुझसे तो बेझिझक बोल सकते हैं। मम्मी ऐसा लगता है कि आपके बेटे की कमी शायद पूरी हो जाए अब। यह सुन रेखा जी ने मुस्कान को गले से लगा लिया। मुस्कान की शादी धूमधाम से हुई। रेखा जी के घर से उसकी बेटी गई नहीं, बल्कि उनकी बेटी के साथ बेटा भी मिल गया। कोई भी तकलीफ होती है तुरंत मुस्कान के ससुराल से झट से कोई ना कोई दौड़ा चला आता। जब दामाद जी होते हैं तो वे उनके अधूरे कामों को हर बार आकर पूरा कर जाते हैं। कुछ ससुराल वाले ऐसे भी होते हैं जिनकी नीयत पर शक नहीं करना चाहिए। जरूरी नहीं कि ज़्यादा छानबीन करने वाले ही अच्छे हों। सब किस्मत का और अपने कर्मों का खेल है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। ऐसे ही डेली नए वीडियो देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम दोस्तों।